अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम इस चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज वीडियो में की है। तो आज हम दूसरी एक्सरसाइज उसमें हमने पहले एक्सरसाइज में हमने 1.1 कंप्लीट किया था। तो उसमें हमें इरेशनल नंबर्स अब पढ़ने हैं। तो आज हम इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर्स जो कि एक्सरसाइज 1.2 में आते हैं। रैशनल नंबर्स, पहले हमने रैशनल नंबर्स पढ़े हैं। रैशनल नंबर्स हमने क्या पढ़े हैं थे, जो पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी क्यू वाई पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जो और अब इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स है जो हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जो हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वायर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी एंड क्यू वायर पी एंड क्यू में बी एनी इंटीजर्स। तो जो हम इस फार्म में पी बाई क्यू फार्म में नहीं लिख सकते हैं, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो इरेशनल नंबर्स बहुत पहले से आए हैं। मतलब पाइथागोरस के ज़माने से, जब पाइथागोरस 400 BC में आया था, तो तब से ये इरेशनल नंबर्स आए हैं। जो पहला इरेशनल नंबर मतलब आया था वो पाई आया था, पाई। और मतलब आज बहुत सारे इरेशनल नंबर्स है, रूट 2, रूट 3, रूट मतलब जो प्राइम नंबर होगा उसका रूट। तो बहुत सारे आज जो नंबर्स है जो इरेशनल नंबर्स है। तो इरेशनल नंबर्स मतलब कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है या नहीं है, वो प्रूफ आपको इस क्लास में नहीं सीखना है, वो आपको आगे 10th क्लास में सीखना है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दिखाऊं कि कोई नंबर इरेशनल नंबर है या नहीं है, या कैसे है, कैसे मतलब इनका प्रूफ, ये हम पी बाई क्यू फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। चलो आज मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। इरेशनल नंबर रूट 2 है, पाई है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 11 है। तो ये सब नंबर्स इरेशनल नंबर्स है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि और अब मतलब जो सब नंबर्स मिला के, जिसमें रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स आते हैं, तो वो उन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। उन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो अब मतलब हम कह सकते हैं कि जो नंबर लाइन है, मतलब बीच में हम ज़ीरो लिखते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, डैश डैश, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, ऐसे आगे तक। तो इस नंबर में हम जो जो इस लाइन में कोई भी नंबर है, वो चाहे रैशनल है चाहे इरेशनल है, तो वो रियल नंबर है। इसमें दो मैथमेटिशियन आए थे, उनका नाम था, एक वो जर्मन के मैथमेटिशियन थे, कैंटोर एंड डेडकाइंड। आप देख सकते हो अपने क्लास 9th के मैथमेटिक्स में से, यहाँ पर उनके लिखे है कैंटर और डेडकाइंड। ये उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि टू एवरी नंबर टू एवरी नंबर टू एवरी रियल नंबर देयर इज़ ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब कोई भी रियल नंबर लीजिए आप, वो हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर 3/2, इस नंबर को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। और उन्होंने इसका रिवर्स भी कहा है कि अगर हमें कोई भी नंबर हम चूज़ करेंगे, लेट हम ये नंबर चूज़ करेंगे,
तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस मतलब नंबर लाइन पे कोई नंबर हम चूज़ करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डेंस कोई ना कोई रियल नंबर होगा, उसके कॉरस्पॉन्डेंस कोई ना कोई रियल नंबर होगा। तो इसी पॉइंट पे इस 1.2 एक्सरसाइज में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो उसमें पार्ट नंबर 1 है, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और हमें जस्टिफाई अपना आंसर करना है। एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू। कैसे ट्रू है? मैंने आपको पहले कहा है कि सारे नंबर्स जो इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स जो है प्लस रैशनल नंबर्स, ये बोथ क्या नंबर्स बनाते हैं? ये बोथ नंबर्स जो मिलते हैं वो रियल नंबर्स बनते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि एवरी रैशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो इसमें हम पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट सेकंड क्या कह रहा है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम। Every point on the number line is of the form root m, where m is any natural number, where m is any natural number, where m is any natural number। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम क्या कहेंगे? ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। क्यों? क्यों? where m is any natural number। नो क्या हो सकता है? एम नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी हो सकता है। एम पी बाई क्यू फॉर्म में भी आ सकता है। रैशनल नंबर होगा, वायर एम कुड बी इंटीजर, या हाँ इंटीजर होगा। तो एम नेचुरल नंबर के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए पार्ट नंबर 2 फॉल्स है। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 3 कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है? ये भी फॉल्स है। सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। कोई रियल नंबर, मिसाल के तौर पर 1/2, दिस इज रियल नंबर, बट दिस इज रैशनल, दिस इज रैशनल नंबर। तो रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आते हैं और रैशनल नंबर भी आते हैं, इसलिए पार्ट नंबर 3 भी फॉल्स है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल है? नो, बिकॉज रूट फोर इज इक्वल टू 2, रूट 4 इज इक्वल टू 2। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, मतलब 2, रूट 4 इज इक्वल टू 2। क्या एवरी क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो, सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है। कोई मतलब कोई रैशनल है। ये रैशनल नंबर में भी लिख सकते हैं हम p 2/1, मतलब ये फॉल्स है। नो, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल देनी है, तो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। रूट 4 इज इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब रूट 4 वायर 4 क्या है? 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये इरेशनल नहीं है, ये
रैशनल है, मतलब ये नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, मतलब ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। और हम एग्जांपल ये भी ले सकते हैं 9/4, 9/4, मतलब 9/4, 9/4 नहीं, हमें कोई इंटीजर लेना है, हाँ इंटीजर लेना है, हम √9 ले सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज आल्सो नॉट एन इरेशनल नंबर। उसके बाद क्या कह रहा है, एग्जाम्पल तो हमने दिया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं कमेंट में भी आपका आंसर दूंगा। अगर वहाँ पे नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूंगा, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें √5 नंबर लाइन पे दिखाना है, √5 नंबर लाइन पे दिखाना है। तो कैसे हम √5 को नंबर लाइन में दिखाएंगे? तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन के लिए अपने ज्योमेट्री बॉक्स का यूज़ कीजिए। तो मैं यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप ज़रूर ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे ज़रूर बताना, मैं फिर से दिखाऊँगा। यहाँ पे हम ज़ीरो लेंगे, मतलब पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, हमें √5 किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ज़ीरो लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे। तो आपको ये 1 सेंटीमीटर पे लेना है, 2 सेंटीमीटर पे लेना है, 3 सेंटीमीटर पे, ऐसे यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर पे -1 लेना है, 2 सेंटीमीटर पर -2 लेना है, ऐसे 3 -3 सेंटीमीटर पर लेना है, ऐसे आगे चलते रहना है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें √5 दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक 2 तक लेंगे, 2 तक लेंगे, तो ये कितना है 2। और यहाँ से हम मतलब 2 सेंटीमीटर तक लेंगे हम, तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर यहाँ डालेंगे 1 सेंटीमीटर, मतलब ये इसकी लेंथ है, हम 1 लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम ओ मतलब जो हम सेंटर है वहाँ तक ज्वाइन करने है, इसका हम पी लेंगे, पी। तो उसके बाद हमें ओ पी, हम फिर रेडियस ओ पी लेंगे, ओ पी रेडियस लेंगे, फिर एक सर्कल डालने की कोशिश करेंगे, मतलब एक सर्कल डालेंगे। वो सर्कल जहाँ पर बी नंबर लाइन को टच करेगा, वही नंबर हमें क्या दिखाएगा, वही नंबर हमें √5 दिखाएगा, √5 दिखाएगा। तो उस नंबर को हम से क्यों लेंगे, वो नंबर हम क्यों लेंगे, मतलब ओ क्यों इज इक्वल टू √5, ओ क्यों इज इक्वल टू √5, ओ क्यों इज इक्वल टू √5। ओ क्यों किसके बराबर है, ओ क्यों ओ पी के बराबर है, बिकॉज ओ पी इज रेडियस, फिर हम सर्कल डालते हैं, मतलब ओ पी भी √5 है। तो ओ क्यों हम सर्कल डालते हैं ना, ये रेडियस ओ पी लेते हैं, फिर सर्कल डालते हैं, तो रेडियस सेम रहती है। तो ओ क्यू इज इक्वल टू √5, ओ क्यू इज इक्वल टू √5। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये √5 आएगा, ये √5 आएगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का प्रूफ भी दिखाऊंगा, हाँ प्रूफ आप चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, नहीं चाहे तो प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा दिखाऊंगा ओ पी कैसे √5 आता है। तो हमने क्या किया, हमने ओ से मतलब यहाँ तक, यहाँ पे हम कुछ नाम लेंगे, एन, ओ एन कितना हमने लिया, ओ एन हमने 2 लिया है, 2 सेंटीमीटर, ओ एन 2 लिया है। और फिर एन पी कितना लिया है, 1, एन पी लिया है 1। तो मैं डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको परपेंडिकुलर पी एन डाला है, क्या आएगा,
ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर। ओ एन स्क्वायर क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये क्या है ओ पी स्क्वायर। तो ये आएगा 4 प्लस 1 के क्या मतलब ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 विच एम्प्लाइज, क्या उसका मतलब क्या आएगा, मतलब मैं दोनों तरफ से इनको स्क्वायर रूट चढ़ाऊँगा, यहाँ कैंसिल होगा तो यहाँ रहेगा, मतलब ओ पी रहेगा कितना √5। ओ पी इज सेम टू ओ क्यू, ओ पी इज सेम टू ओ क्यू बिकॉज बोथ आर रेडी।